आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, आज हम जिस किसी जगह पर हैं या जिस जगह पे हम काम करते हैं या वह ऊंचा स्थान जो आज हमें परमेश्वर ने दिया है, वो केवल और केवल हमारे परमेश्वर की महान करुणा और दया के कारण हमें मिला है। आज हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हम जो भी अपने ज़ुबान से बोलते हैं या जो भी हम अंगीकार करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन से, तो हमें पढ़ने के लिए मिलता है नीति वचन 18 के 21 में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, अगर आज हम इस वचन पर मनन करें तो हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे मुंह में, हमारे जीभ में यह अधिकार दिया है कि हमारे पास मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अगर हम आज देखें तो आज हम जो भी हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अंगीकार के वजह से उस जगह पर हैं। फिर चाहे अगर हम और भी उन्नति कर रहे हैं या फिर हम और भी नीचे जा रहे हैं, ये केवल और केवल कहीं ना कहीं हमारे किए गए अंगीकार या हमारे द्वारा बोले गए शब्द जो हमारे लिए या दूसरों के लिए है, उसी के कारण यह होता है। अगर हम देखें तो परमेश्वर ने हमारे जीव में यह पावर दी है कि हम किसी के लिए भी कुछ भी जो अंगीकार करेंगे वह उसके लिए, या अगर हम अपने लिए भी कुछ अंगीकार करते हैं इसलिए वो हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसको इस्तेमाल जिस रूप से करेगा उस रीति में वो उसका फल पाएगा। तो प्रियो, आज हमें यह जानना है कि अगर कहीं ना कहीं हम अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ गलत अंगीकार करते हैं या ऐसा कुछ अंगीकार करते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है, तो आज हम इस गंभीरता को समझें कि किस प्रकार हमें अपनी जीभ का, हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम जैसा अंगीकार अपने लिए करेंगे उसी प्रकार से हमारे लिए होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से हमारा विश्वास है, जिस प्रकार से हम अंगीकार करते हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो नए नियम से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा किस प्रकार जो वो स्त्री थी जिसको एक रोग था, वो उसके मन में वो यह बोलती थी कि अगर वो परमेश्वर के वस्त्र को ही छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। तो उसके जो शब्द थे उसमें उसने जीवन को दर्शाया कि कैसे उसने यह बोला कि उसके अगर वो परमेश्वर के वस्त्र को छूती है तो उसे एक नया जीवन मिलेगा, वो चंगाई पाएगी। ठीक इसी प्रकार आज हमें यह सीखना है कि हम अपने मुंह से, अपने शब्दों से कुछ अच्छे अंगीकार करें, जिससे जो हम अंगीकार करते हैं वो हमारे जीवन में एक आशीष बन के आए। क्योंकि अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 33 के 17 में, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा। प्रियो, अगर हम देखें तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आज हम अपने दोस्तों के बीच में या अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जिस भी काम की चर्चा करते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं उसको परमेश्वर सुनते हैं। इनफैक्ट अगर हम उस चीज़ को प्रार्थना में नहीं भी मांगते हैं, फिर भी उस बात को, जो जिस चीज़ की हमने डिस्कशन की है, जिस काम की हमने चर्चा की है, उस काम को भी परमेश्वर करने में सक्षम है। इसलिए प्रियो, आज हम यह जानें और यह सीखें कि हमें किस प्रकार अपने शब्दों का, अपने जीभ का इस्तेमाल करना है, जिससे जो हमारी बातें हैं उससे प्रभु यीशु मसीह की खुशबू झलक सके। प्रियो, आज मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि हम अपने शब्दों को और जांचें और भी उसे ऐसा इस्तेमाल करें जिससे वह हमारे लिए और दूसरों के लिए, जीवन के लिए भी एक आशीष का कारण हो। और अगर हमने किसी के लिए भी आज या इससे पहले गलत अंगीकार किए हैं, तो आज हम उस चीज़ को क्षमा मांगकर, उसका पश्चाताप करके आज से अपने जीवन को नए रीति से एक अच्छे अंगीकारों के साथ शुरू करें। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आप सबसे बातें की हैं। आज से हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छी अंगीकारें करें, जिससे जो वो अंगीकार जो हम आज अपने लिए और दूसरों के लिए करते हैं, वो कल को हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बने, और हमारे किए हुए अंगीकारों के द्वारा दूसरों का जीवन भी आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।